फ्रेंड्स, दिस इज मुर्तजा डोगर और आप देख रहे हैं मुर्तजा डोगर वर्ल्ड यूट्यूब रिएक्शन चैनल, आपका फेवरेट रिएक्शन चैनल। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ में मजे कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो भी पॉलिटिकल है और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर है। यूक्रेन और रशिया की वार बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा कर रही है और रशिया ने स्वीडन को भी जो है वो खुलेआम धमकी लगा दी है कि अगर स्वीडन जो है वो अगर एड अप होता है नेटो में तो उसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। तो उसको लेकर इंडिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, भारत की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो वीडियो के टाइटल की तरफ बढ़ते हैं जी। यूक्रेन ऑफिशियली आस्क्स इंडिया टू बी सिक्योरिटी प्रोवाइडर। बिल्कुल जी, इंडिया जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, इस मसले के ऊपर जो है वो गारंटी दे कि रशिया जो है इन चीजों से जो है वो हट जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट हो चुकी है जी। 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूक्रेन ने ऑफिशियली भारत को ये कहा है कि हम लोग चाहते हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इंडिया बन जाए एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर, एक सिक्योरिटी गारंटर टू द यूक्रेनियन कंट्री। यहाँ पर आप देख पाओगे ज़ेलेंस्की इनवाइट्स इंडिया टू बिकम सिक्योरिटी गारंटर फॉर यूक्रेन। ये इन्होंने कहा है एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। रिसेंटली इन्होंने बात करी अर्नब गोस्वामी से। इस इंटरव्यू में इन्होंने यहाँ पर और भी बातें बोल दी, जैसे कि इंडिया के जो स्ट्रॉन्ग रिलेशंस थे ये यूएसएसआर के साथ थे। इंडिया के लोगों को समझना होगा कि मॉडर्न रशिया सेम यूएसएसआर नहीं है। वो जो यूएसएसआर एक टाइम पे था उसका पार्ट यूक्रेन भी हुआ करता था, जो टेक्निकली यहाँ पर ये सही बात कह रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, जो ये सिक्योरिटी गारंटर वाली बात है ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ओपनली करी है डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट के बाद। रिसेंटली आपको पता होगा हमारे विदेश मंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा था कि इंडिया अपनी हेल्प ऑफर करता है टू एंड द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। नाउ सिक्योरिटी प्रोवाइडर, सिक्योरिटी गारंटर का मतलब क्या होता है, बाकी और कौन कौन से कंट्रीज को यूक्रेन अप्रोच कर चुका है, इसके लिए डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ज़ेलेंस्की तो हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट। आज के समय दुनिया में सबको पता लग गया है कि ज़ेलेंस्की किस देश के प्रेसिडेंट हैं, मगर यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, डेंस शामाल, विक्टर ओरबान, नतालिया पक्लोन्स्का, या फिर ऑप्शन डी, यूक्रेन का तो देखिए प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना यूक्रेन के प्रेसिडेंट आज के समय दुनिया भर से मांग रहे हैं गारंटी। ये चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटर बन जाए। इसका रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर यह है कि एक बार को तो ज़ेलेंस्की ने यह कहा कि ठीक है, ये सारा जो यहाँ पे युद्ध है शुरू हुआ क्यों था। शुरू होने का मेन रीजन यहाँ पर यह है कि रशिया को लगा कि यूक्रेन बहुत ज़्यादा प्रो वेस्ट हो जाएगा, नेटो का मेंबर अगर यूक्रेन बन गया तो रशिया की सिक्योरिटी को खतरा हो जाएगा। यही इशू है ना। ठीक है, ज़ेलेंस्की ने कहा कि ओके, यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, यूक्रेन न्यूट्रल रहेगा, मगर हमारी भी यहाँ पर एक शर्त है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग नेटो के साथ रिलेशंस अपने तोड़ दें ऑल टुगेदर, नेटो के साथ सिक्योरिटी एक्सरसाइजेस सब कुछ बंद करना बंद कर दें और फिर अचानक से कुछ साल बाद रशिया फिर से अटैक कर दे। तो देखिए, हमें भी चाहिए कुछ सिक्योरिटी गारंटीज। हम भी बिना सिक्योरिटी गारंटीज के यहाँ पर रशिया से बातचीत नहीं करेंगे। अब सिक्योरिटी गारंटीज यूक्रेन को कौन सी चाहिए? ये चाहती है कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज, बहुत से देश मिलकर ओपनली वादा करें कि कल को अगर मान लो 2025-26 में फिर से रशिया अटैक कर देता है यूक्रेन को, तो पहले तो ये सब कंट्रीज बात करेगी रशिया से। अगर रशिया नहीं मान रहा तो कहीं ना कहीं ये कंट्रीज यूक्रेन के डिफेंस में आएंगी, यूक्रेन को बचाएंगी रशिया से, क्योंकि उस केस में यूक्रेन का यहाँ पर यह कहना है रशिया के पास कोई रीजन नहीं होगा यूक्रेन को अटैक करने का। अगर एक बार यूक्रेन ये कह दे कि ठीक है, हम नेटो को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, तब भी रशिया अगर अटैक करता है यूक्रेन को तो देन इट विल मेक एब्सोल्युटली नो सेंस एट ऑल। तब यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्लोबल कम्युनिटी में जो वो सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग कंट्रीज हैं वो यूक्रेन की रक्षा करने के लिए आएंगी। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि इसका मतलब ये है जैसे कि नेटो में होता है आर्टिकल 5 कि एक कंट्री पे अटैक तो सब कंट्री पे अटैक, ये सिस्टम हम करने की बात कर रहे हैं। तो यूक्रेन ने कहा है कि नहीं, सिक्योरिटी गारंटर उससे एक कदम पीछे होता है। ये सब कंट्रीज वेपन्स प्रोवाइड करेगी और फिर अगर मान लो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो उस केस में जो ये सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग कंट्रीज है अपनी मिलिट्री भी भेज सकती है यूक्रेन के डिफेंस के लिए। तो ये है यूक्रेन की डिमांड। और अभी तक आप अगर देखो तो कई देश हैं ये यूक्रेन की डिमांड को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन है, उसके अलावा
फ्रांस, जर्मनी है, यूएस ने भी काफ़ी हद तक अच्छे यहाँ पर संकेत दिए हैं कि ये भी बनना चाहेंगे यूक्रेन का सिक्योरिटी गारंटर इन द फ्यूचर, ताकि यूक्रेन के लोग पीसफुली रह पाए इस वॉर के खत्म होने के बाद भी। मगर कई देश हैं जिन्होंने ऑल टुगेदर मना कर दिया है कि ना जी, हम ना बनते आपके सिक्योरिटी गारंटर। फॉर एग्जाम्पल चाइना। यहाँ पर आप देख पाओगे, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का आर्टिकल है, चाइना अनलाइकली टू बी यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटर। और ये अपने आप में बहुत ही अजीब बात पता है क्यों है? क्योंकि 2013 से पहले चाइना ने एक टाइम पर वादा कर दिया था यूक्रेन को कि कभी आप पर न्यूक्लियर थ्रेट आया या फिर आपको किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक किया तो चाइना उस कंट्री को न्यूक्लियर बॉम्ब से जवाब देगा। ये ओपनली कह दिया था चाइना ने। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, चाइना ऐसा क्यों करेगा? आई मीन दिस डज नॉट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर। तो देखिए 2013 में जब विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के थे प्रेसिडेंट, उस वक्त यूक्रेन काफ़ी हद तक प्रो रशिया था। और यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल आपको मिल जाएगा, 2013 में चाइना ने वादा किया था टू डिफेंड यूक्रेन इन द इवेंट ऑफ ए न्यूक्लियर अटैक। तो चाइना ने यहाँ पर यही समझा कि यूक्रेन ये तो देखिए रशिया का मित्र मुल्क है, इनके साथ हम रिलेशंस और इंप्रूव करना चाहते हैं, डिफेंस रिलेशंस इंप्रूव करना चाहते हैं। यूक्रेन से गेहूं परचेज करता है चाइना, तो चलिए हम इनको देते हैं एक सिक्योरिटी गारंटी। कल को यूक्रेन पे अटैक होता है एक न्यूक्लियर वेपन से, तो चाइना यूक्रेन को डिफेंड करने के लिए आएगा। ये कहा था उस वक्त चाइना ने। हालांकि अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये बात कई जो आपके लीजिए पाकिस्तान के लोग हैं इसको इग्नोर कर देते हैं। जब जेन्युइनली यूक्रेन ने कहा कि चलिए आपने वादा किया था, आपने न्यूक्लियर पैक्ट साइन किया था यूक्रेन के साथ, इस पर चलो अब काम करो, रशिया ने अटैक कर दिया है, तो चाइना ने यहाँ पर कह दिया कि नहीं देखिए, हमारा जो 2013 में न्यूक्लियर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का अश्योरेंस था यूक्रेन को, इसमें कई क्लॉजेस भी थी कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब इस तरीके से गिरता है तो चाइना हेल्प करने आएगा। अभी रशिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा थोड़ी ना है, और वैसे भी सिंस यहाँ पर रशिया इन्वॉल्व है तो हम सिक्योरिटी गारंटीज को यहाँ पे फॉलो अप नहीं कर पाएंगे। तो चाइना आप कह सकते हैं यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज देकर मुकर चुका है। और आप देखोगे मेजर वॉर में होता यही है। यूक्रेन को उम्मीद थी कि यूएसए आकर इनको बचा लेगा रशिया से, यूएस नहीं आया। 1971 वॉर में पाकिस्तान को उम्मीद थी कि यूएसए इनको बचा लेगा, पाकिस्तान नहीं आया, चाइना भी नहीं आया। जबकि कई पाकिस्तानी एनालिस्ट कहते हैं कि चाइना के साथ इनके रिलेशन 1960s के टाइम से ही काफ़ी स्ट्रांग है। तब भी आप देखो चाइना ने भी 1971 में एक्चुअल वॉर के टाइम में पाकिस्तान को नहीं बचाया। तो हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो जो ये मिलिट्री गारंटीज होती हैं यूजुअली खोखली निकलती हैं। बहुत ही रेयरली होता है कि जब एक कंट्री ने एक वादा कर रखा हो एक देश को कि आप पे अटैक तो मतलब हम पे अटैक, फिर वो कंट्री प्रॉपर्ली फॉलो करती है उस बात को। दिस इज वेरी रेयर। तो तब भी मुझे अजीब लग रहा है वैसे, मगर तब भी यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, ये अभी भी चाहते हैं कि इंडिया से इनको मिल जाए सिक्योरिटी गारंटी। और इसका रीज़न ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए सिक्योरिटी गारंटी एक बार को यूएस, यूके, जर्मनी से मिल जाएगी, मगर इंडिया की सिक्योरिटी गारंटी मैटर करेगी। क्योंकि कल को अगर रशिया फिर से अटैक करता है हम पर, तो उनको जेन्युइनली सोचना पड़ेगा कि अगर यूक्रेन पे अटैक कर दिया तो इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत खराब हो जाएंगे। तो यही एक डेटरेंट का काम करेगा और इससे पीस बना रहेगा यूक्रेन और रशिया में। अब यहाँ पर आप पूछेंगे तो क्या इसके रिस्पॉन्स में इंडिया जेन्युइनली सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा यूक्रेन को? देखिए हम लोग ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि यूक्रेन की जो लीडरशिप है ये लोग खुद ही जिम्मेदार है अपने देश के हाल के लिए। इन्होंने रशिया की वार्निंग्स को बहुत लाइटली लिया है और इवेंचुअली इनकी कंट्री ने फिर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर प्राइस पे किया है। फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज की आप अगर देखें तो इन पर ब्लेम तो बड़ा कम लगता है, मगर ये भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर यूक्रेन सिचुएशन। आप एक बात जान के हैरान होंगे कि 2008 में ना यूक्रेन ने कोशिश करी थी कि नेटो को ज्वाइन कर ले। सन 2000 से लेकर 2014-15 तक काफी बार इनके यहाँ कुछ लीडर आए थे जो प्रो नेटो थे, कुछ लीडर आए जो प्रो रशिया थे। 2008 में इनका एक नेता आ गया जो काफी हद तक प्रो यूएस, प्रो यूरोप था। उसने बड़ी कोशिश करी कि 2008 में यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर ले, मगर एंगेला मर्केल जो उस वक्त जर्मनी की चांसलर थी, उन्होंने ब्लॉक कर दी यूक्रेन की एंट्री टू नेटो। नहीं तो 2008 में भी पॉसिबिलिटी थी कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर लेता। और आज भी जब एंगेला मर्केल से पूछा जाता है कि आपने 2008 में यूक्रेन को ब्लॉक क्यों किया था फ्रॉम ज्वाइनिंग नेटो, तो मर्केल कहती है कि देखिए मेरा डिसीजन सही था, मैंने यूरोप की सेफ्टी के लिए ऐसा किया है। तो जब हर कंट्री अपनी सेफ्टी की बातें कर रहा है और जब इंडिया की बारी आती है तो ये लोग बहुत ही हाई लेवल की हिपोक्रेसी दिखाते हैं, क्योंकि इनका मीडिया, इनकी सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इंडिया कहीं से भी एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं बनने वाला यूक्रेन का, क्योंकि यूक्रेन का केस बहुत ही अजीब सा है। यहाँ पर कभी कोई प्रॉपर लीडर आया नहीं जिसने समझा हो कि यूक्रेन की जियोपॉलिटिकल पोजीशन क्या है, यूक्रेन को क्या परमानेंट पॉलिसी बनानी चाहिए। हमेशा यहाँ पर स्विंग लीडर्स आए हैं, या तो प्रो रशिया या तो प्रो वेस्ट।
अब एटलीस्ट टाइम आ चुका है कि यूक्रेन ओपनली डिक्लेयर कर दे कि यूक्रेन हमेशा के लिए रहेगा न्यूट्रल, और ये अनफॉर्चुनेटली ज़ेलेंस्की को करना पड़ेगा बिना किसी प्रॉपर सिक्योरिटी गारंटीज़ के। एटलीस्ट एशिया से तो इनको कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं आने वाली ना। वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ के ज़ेलेंस्की इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, मगर यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो सही उत्तर इसका है देनिस शामाल। यहाँ पर आप देख पाएंगे यूक्रेनियन पीएम देनिस अर्जेस फॉर इमीडिएट एक्सपल्शन ऑफ रशिया फ्रॉम द काउंसिल ऑफ यूरोप। ये भी काफ़ी हद तक न्यूज़ में। लेकिन दोस्तों वीडियो खत्म हो चुकी है। यूक्रेन ने गारंटी मांगी है इंडिया से और इंडिया की बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इस तरह की गारंटी इंडिया बिल्कुल नहीं देगा क्योंकि रशिया के साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और वो उन ताल्लुकात को मजीद अच्छे करना चाहता है ताकि खित्ते में इस्तेहकाम आए और इंडिया और ज़्यादा तरक्की करे। और गैस वगैरह के भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो थ्रू पाकिस्तान इंडिया ये चल रहे हैं रशिया के साथ। तो इंडिया बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। ये यूक्रेन की अपनी गलती है कि उन्होंने रशिया की धमकी को बिल्कुल इजी लिया और यूएसए और वेस्ट के पीछे लगे रहे, और जब हमला हुआ आपको पता है कोई इनकी मदद के लिए ना आया। तो ये उनका अपना फैसला है जो कि उनको जो है वो इस तबाही की तरफ लेके जा रहा है। पर इनकी आपस में जो है वो बिल्कुल वॉर को ख़त्म होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए आपस में ताल्लुकात को। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया आपका इस हमारे साथ बने रहने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।